जाए हुए मुझे दिन नहीं हुए हैं कि मैंने छुट्टियाँ लेना स्टार्ट कर दिया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसे कि मेरा नाम है सोनम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सीरीज़। आप जो मुझे जानते ही हैं। तो गाइस, अभी जुलाई स्टार्ट हुई है, जुलाई से अपने स्कूल से स्टार्ट हुए हैं 11th क्लास के। मैं थोड़े से हाल बता दूँ आपको। देखो, 23 अप्रैल को हमारा आया था रिजल्ट। देन गाइस उसके बाद 5 मई को हुआ हमारा एडमिशन। फिर हम गए स्कूल्स, 20 मई से हो गए अपने छुट्टियाँ, समर वेकेशन। उसके बाद 1 जुलाई से खोले स्कूल्स और आज है 15 जुलाई और अभी तक मेरी 3-4 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। घर पे थी पूजा, तब मम्मा ने बोला छुट्टी ले ली। वैसे तो मैं कभी छुट्टी लेती नहीं, बट गाइस मुझे ऐसा लग रहा है 11th में आने के बाद शायद ही मेरे पढ़ना लिखना कहाँ जा चुका है कुछ। वरना कभी तो मैं बारिश में भी छुट्टी नहीं करती और मेरी इतनी छुट्टी हो रही है मुझे पता भी नहीं चल रहा है। अब तक मेरी 3-4 छुट्टी हो चुकी हैं। आप समझ लो 3-4 छुट्टी मीन्स इट की। और वैसे भी 11th क्लास में तो जाने क्या है, जो हमारे ग्रुप वाले नहीं, आज नहीं आना है, कल आ जाएंगे, आज नहीं आना कल आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है उनका। फिर 1-2 बच्चे आते हैं तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर मैथ वाले, मैथ में एग्जाम है, बायो वाले पर मतलब एक अलग आफत हो रहा है जन कौन सी, इसकी जरूर जड़ी बूटी भी कहीं नहीं है। तो गाइज आज, कल से मम्मी बोल रही, पापा भी बोल रहे, मेरी बुआ आई थी, उन्होंने आई थी उधर, पूजा हुई थी तब आई थी, रुकी थी वो, तो वो भी बोल गई कि मतलब कल रुक जाना। तो मैं जैसे ही सुबह सुबह उठ रही थी सोकर, गई आज स्कूल मत जाइयो। कल से बोल रहे थे मैं कि अब जाऊँ या ना जाऊँ, और वैसे भी कुछ बच्चे हमारी क्लास के आए ही नहीं थे, तो आज मैंने छुट्टी कर दी। आज घर पे कुछ काम ज़्यादा था, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हमारे घर पे लगे हुए हैं ना, उनकी टीम से एक मेंबर कम हो चुका है और यहाँ पे हम जो कि हैं उस टीम में ऐड हो चुके हैं। हम लेबर्स का काम कर रहे हैं गाइस, दिलदार हम ही बने पड़े हैं, हम ही अपने घर के इंजीनियर हैं और हम ही कारीगर हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अपने घर का नज़ारा, आज हमने क्या क्या किया एंड प्रॉपर। बट गाइज 11th क्लास में आने के बाद मेरे ना बैकलॉग्स का जो पहाड़ टूटा पड़ा है ना, वो बता नहीं सकती। अब तक मेरी नोटबुक्स हुआ है और मेरे टीचर्स मेरी बाट लगाएंगे वो अलग है, क्योंकि अब तक किसी को पता नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो नोटबुक्स चेक करा लेते हैं, बट मेरी अभी तक एक भी नोटबुक प्रिपेयर नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जुलाई चल रही है, 4-5 मंथ और बचे हैं, ये कब निकल जाएंगे कुछ पता नहीं है भाई। उसके बाद 12th, फेयरवेल की अलग टेंशन, बोर्ड्स की अलग टेंशन, और फिर ऐसा लग रहा है लाइफ ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे हमारी, और उसकी अलग टेंशन। ज़िंदगी ऐसी जा रही है भैया, जो मत कुछ भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, वैन सबको करो साइड में। गाइस इधर हमारे सामने मम्मा रखा हुआ है और अभी छत पे चढ़ने वाले हैं। हम यहाँ से देखा होती हूँ आपको छत का नज़ारा, और देखो हमारा मसाला वसाला पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ का नज़ारा। ये हमारा, तो हमारा ना छत पे रूम रेडी हो रहा है गाइस। कभी मैं नीचे कोने में बैठकर पढ़ा करती, कोई भी कोना मिल जाए वहाँ पे आराम से अपनी बुक स्टार्ट करी, बुक रखी, नोटबुक रखी, शाम को सुबह जैसे स्कूल से आई तब कुछ करती थी। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करती थी मैं। तो तब मेरा नीचे रूम था, ठीक है, वहाँ पे मेरी स्टडी टेबल थी, सब कुछ था। बट अब रूम ऊपर आ गया। पर आप बताओ कि मैं नीचे स्टडी करूँ या फिर ऊपर करूँ। नीचे रूम है, ऊपर रूम है, अब फाइनली ये रूम बन चुका है और काफ़ी अच्छा भी है। का देखो, अमेजिंग व्यू होगा, छत पर रहेगी, काफ़ी पीसफुल साउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम ग्रीन 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 है सब कुछ, और पीसफुल साउंड रहेगा। मैं रहूँगी, फिर हम सब वैसे तो छत पर ही रहते हैं, नीचे तो कोई रहेगा ना रहेगा, हम सब स्कूल से आए और छत पर गए, शाम को छत पर, और सब कुछ इधर ही है। और देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा होना है, ये देख रहे हो एकदम सुहाना सुहाना सा जो लग रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी छत पर रूम रेडी हो रहा है यहाँ पे। फिर जब जैसे अभी थोड़ा दिन और काम चलेगा, लगभग ऐसा लग रहा है 10-15 दिन तो अगर ऐसे ही मैनेज करो गाइस। प्रॉपर स्टडी रूटीन जो कि मैं लेकर आने वाली हूँ काफ़ी अच्छे से, सुबह से लेकर इन द मॉर्निंग से काफ़ी अच्छे से होगा, क्योंकि सुबह मुझे उठकर अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करनी है और बहुत अच्छे से अपने आप को देखना है, क्योंकि अब 11th क्लास है गाइस, फोकस करना होगा। और फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑन स्टडीज़ पर ही नहीं, इवन सब कुछ, चाहे स्पोर्ट्स हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती है। मुझे क्या करना है, फिटनेस, समझ सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी हैं, तो उसमें सब कुछ होना चाहिए। एक्सरसाइज तो होता वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रॉपर स्टडी रूटीन में बनाऊँगी अभी बहुत जल्दी, और उसमें मॉर्निंग से लेकर स्कूल से लेकर नाइट तक सब कुछ होगा, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, और यूट्यूब को भी देखना है भाई, तो इसके लिए भी होगा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने वाली हूँ, उसको फिर हम फॉलो करेंगे। अभी तक ऐसे हो रहा है सब कुछ। 3 मंथ्स ना जाने कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला कुछ भी। बोर्ड्स पता है, रिजल्ट काफ़ी लेट आया, उसके बाद फिर समर वेकेशंस भी ऐसे ही गए। कुछ सोचते हैं ना कि समर वेकेशंस में अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे, भैया कुछ ना हुआ है। और अगर हम 10th में अगर इस टाइम होते ना, तो वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। हम चाहे कोई सा भी दिन हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, इस ईयर तो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं गाइस, बोर्ड्स। बट बोर्ड्स की कोई इशू नहीं था। स्कूल में जाती थी, आराम से आकर गेट पर खड़ी हो जाती थी, भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा मेरे पास स्कूल के जो बालक हैं, मतलब कमाल समझती थी के
क्योंकि सच बताऊँ तो मैं स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ती, ऐसे बैठती रहूँ आराम से। लेक्चर चल रहे हैं भाई, लेक्चर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, दूसरे टीचर कब आएंगे, कब कब घंटा खत्म होगा, बस यही है। घर में आगे थोड़ी बहुत पढ़ी, बट सच बताऊँ रियली मेरी जो स्ट्रेटेजी थी बोर्ड्स की थी। मैंने काम स्टार्टिंग में करा था, उसके बाद सब कुछ ऐसे बैकलॉग्स लगे जा रहे थे, मैं कह रहा क्या होता है, पोते जाऊँ चैप्टर्स को। उसके बाद पता जब मेरे बोर्ड्स आए थे ना, मैंने भैया बहुत तगड़े तगड़े टारगेट बनाई। 3 मंथ्स बोर्ड चैलेंज, 50 डेज बोर्ड चैलेंज, उसके बाद भैया 27 डेज बोर्ड चैलेंज। बट 50 डेज तक तो सब कुछ ऐसा ही गया। 27 डेज में जो मेरी हालत हुई ना, आँखें लाल, सर में दर्द भैया, लेक्चर चले जा रहे, लेक्चर चले जा रहे। जब बोर्ड थे तब और अलग, तब जाकर मैंने पूरा पूरा सिलेबस ख़त्म करा। हिस्ट्री भी करी, SST भी करी, साइंस भी करी, मैथ भी करी, इंग्लिश भी करी, हिंदी भी करी, सारे सारे सब्जेक्ट्स खत्म करे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पढ़ा, फिर उसके बाद याद करा, रैंक करा। फिर हमारे स्कूल में टॉपर बैच चलाया गया, फिर उसमें जाते थे, क्लास लेते थे। और गाइस फाइनली रिजल्ट आपके सामने रहा 80%। और फिर मैं कह रही हूँ गाइस कम आ गए नंबर, पर गाइस कम ही थे नंबर, तो ऐसा नहीं हो सकता था। पढ़ती थी, बट गाइस एक बात अगर मैं सोचूँ ना, सोचनी तो ना चाहिए। जो बालक पूरे दिन स्कूल में बैठ बैठ के पढ़े, कोई तो फिजिक्स के उन न्यूमेरिकल ने करे हो, कोई मैथ लगा रहा हो, कोई याद कर रहा हो, भैया मैं आराम से बैठो बैठो सीट पे, मतलब सीट पे तो मेरे पैर नहीं टिकते थे कभी। 9 क्लास में तो मैं एकदम चुपचाप शांति बैठी रहती थी। 8 क्लास तक ऑलमोस्ट शांति थी, मैं ना खेलती ना कूदती ना कुछ भी। और भैया 10th में आने के बाद मेरे सीट पे एक दिन पेन न टिके, जैसे घंटा लगा, बेल बजी, तुरंत उठ गई सीट से, जाओ कौन से टीचर आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, गाइस तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मतलब उसको मैं तो एकदम पढ़ाई करी ही ना, गप्पे लड़ाए बस बैठ के, और गेट बजा के खड़ी हो जाती थी, बस मैं हवा लेती थी आराम से। तुम पढ़ो भैया, तुम्हें पढ़ना है तो। मेरी पढ़ाई जो हुई वो लास्ट के एंड टाइम में हुई, फिर भी रिजल्ट रहा 80%। पर गाइस 1 मंथ में जो मेरी हालत थी ना, मतलब हाल बेहाल, वो था जुनून, जब दिल से आग निकलती है कि अब कुछ करने की चाहत होती है। तो वो टाइम मैं भूल नहीं सकती गाइस, मेरी हालत सच में ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि हाँ बोर्ड सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद आराम से सोना, बट उसके बाद भी कहीं चैन ना भैया, बोर्ड ही ठीक थे, सच बता रही हूँ मैं। और जो बालक पढ़ते थे और ट्यूशन भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मेरे से लगभग उनके 3-4% ज़्यादा आए। इससे तो मैं ही बढ़िया हूँ। आज तक कोई ट्यूशन ना लगाया मैंने, कोई कोचिंग में ना गई, स्कूल में बैठ के आज तक मैंने पढ़ी, बस लास्ट के 1 मंथ में पढ़ कर, शाबाश। पर ऐसा सही नहीं है, हमें रियली बताऊँ तो हमें स्टार्टिंग से सब कुछ फॉलो करना होता है। कंसिस्टेंसी से लग जाओ, पूरी साल पढ़ो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैंने बोला कि बकवास जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर अच्छा अचीव करना सोचा तो मैंने था, फिर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, वो बात अलग है। बट अब हमें कंसिस्टेंसी रखना है, जो 10th में मिस्टेक्स हुई हैं वो हमें अब नहीं करनी है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। बट गाइस कंसिस्टेंसी से रखो, जो भी अगर 10th क्लास में है, 11 मेरे साथ हैं तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस। बैकलॉग के साथ पार्टी टूर पड़ा है, वो तो अलग दुनिया चल रही है। बट 11th में नहीं रहना भाई, मुझे 10th में जाना है, मुझे 10th में डाल दो कोई, मैं 10th में ठीक हूँ। मैं अब की बार पूरे पूरे 99% लेके आऊँगी, 100% लेके आऊँगी, बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। बट 11th से दूर भगाओ गाइज, मुझे 11th तो ऐसी लग रही है, वो देखो मैथ भी इतना नहीं वाली, लेकिन फिजिक्स, फिजिक्स गाइज मेरे खोपड़ा से पार जा रही है, पार, मतलब बैठे रहेंगे आराम से, फिजिक्स चल रही है फिजिक्स। हे देवी मैया कहाँ से प्रवेश कर गई हमारी लाइफ में गाइज, 10th की ठीक था ये सब कुछ, 11th में तो आधी लाइफ खत्म। गाइज नहीं। अच्छा ये बताना, 11th में अगर कौन खुश है, क्या कहते हैं ना, जो बोर्ड्स के प्रेशर नहीं होते गाइज, बोर्ड्स ही ठीक होते हैं। 11th तो बकवास लगती है मुझे तो। और हाँ जो अभी 10th क्लास में है गाइज, जितने भी हैं वो सब अपनी स्टडी पर फोकस करना, और जो मैंने अभी बताया ना वो सब लोग करना, कंसिस्टेंसी के साथ रखो, और अपनी स्टडी जो भी है एकदम प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाकर करना। और आप ये मत सोचना कि लास्ट टाइम एंड टाइम हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाता है कोई इशू आपसे, आप नहीं कर पाते हो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने टाइम पूरा पूरा निकाल ही दिया है, तो गाइज़ फिर आपको ना, मतलब अगर अब से स्टार्ट करोगे तो बाद में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर जो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, आपको पता है लाइफ में बस एक रूल याद रखना जो मुझे मिला है, इवन जो मैंने सीखा 10th बोर्ड्स के बाद में, 10th क्लास के बाद में, कि लाइफ में ना 10th एक ही बार आती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग परसेंटेज पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब आप कुछ बन जाओगे तो कोई नहीं पूछता कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया था क्या नहीं लिया था। बट इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ में एक बार 10th आती है, आप चाहो तो कुछ अच्छा कर लो, अमेजिंग कर लो, आपके पेरेंट्स। ये है मेरे गांव का ब्यूटीफुल सा नज़ारा, इंडियन विलेज लाइफ स्टाइल। और आज हमने पता क्या किया, तो सुबह सुबह देखो ये मिट्टी ढोई थी, ये छत पर की हो रही है, तो ये गाइस मिट्टी ढोई थी हमने, ठीक है, उठा उठा कर नीचे से वहाँ से लेके आए थे मिट्टी, ये जो दिख रहा है आपको,
पेड़ से नीचे, तो वहाँ से लेकर मैं, मेरी दीदी, पापा पापा हम सब लगे रहे। और फिर आज ईंट वीट बिछाई गाइस, पूछो ही मत। ये वाली छत पक्की हुई जो नीचे आप देख रहे हो, उसके बाद अभी ये वाली पक्की हो रही है, उसके बाद फाइनली द एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस्तर वगैरह होना है। तो चलो चलते हैं छत पे थोड़ा सा गाइस। तो फाइनली मैं हूँ अभी अपनी छत पे, और यहाँ से काफ़ी अच्छा अमेजिंग ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहले जो हमारा घर था, हमारे घर की छत थी, तो काफ़ी नीचे थी, बट अब तो काफ़ी नीचे आ गई है। और दिस इज़ आवर विलेज। तो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, और पीसफुल साउंड है अभी यहाँ का। शाम हो रही है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। ठीक है ठीक है। ओ, मेरे पीछे देखा आपने, बच गई थी, देखो बता रही। तो ये नज़ारा होता है गाइस विलेज का। कुछ कहते हैं ना, गांव में क्या रखा है, सुकून है सुकून। अगर सुकून चाहिए तो आप आ सकते हो उधर। ठीक है तो गाइस, विलेज, विलेज लाइफ, देसी लाइफ जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और ये काम आज हमने किया। कल को छत पक्की हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कल को तो मैं छुट्टी नहीं लेने वाली गाइस। कर लेंगे जैसे भी करेंगे, क्योंकि पता है 3-4 दिन की छुट्टी होगी। आज मम्मी ने बोला था तो मैं रुकी। और कल वैसे ज़्यादा तो नहीं होगा, मसाला आराम से धीरे धीरे चलता रहेगा। आज कुछ ज़्यादा तो इसलिए मैं रुक गई। ठीक है, कुछ लोग तो मुझे देख रहे होंगे, वैसे तो कोई देख नहीं रहा, बट पेरेंट्स, आपके टीचर जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं आपके साथ भी, तो जो इतना ही मेहनत हमारे टीचर्स करते हैं, आप भी उतनी मेहनत करो, उनकी उतना रिजल्ट हो। तो सच बता तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं था, बट मेरा बस इतना सा एक टारगेट था, एक एम था कि मेरे टीचर्स जितनी भी मेहनत कर रहे हैं गाइस। हमारे स्कूल में एक टॉपर बच्चा रह गया था, टीचर भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और ऑलमोस्ट सबने मेहनत करी है। उनके भी कुछ सपने होते हैं कि हमारे स्कूल से एक बच्चा आए, कुछ अच्छा करे, कुछ अमेजिंग करे, क्योंकि वो भी जितनी मेहनत करते हैं। कुछ कुछ टीचर तो बहुत ही जी जान लगा देते हैं, तो बस मैं उनके लिए करना चाहती थी। बट 80% कम से लग रहे थे, मुझे कुछ अच्छा करना था। बट ट्राई है, कोशिश है पूरी 12th के लिए। ठीक है, कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की, जब जुनून आ जाए, जब एक आग जाग जाए, जब दिल बोले तब करो। 10th गई सो गई, ठीक है, अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला। बट जिस क्लास में अभी आप हो उस पर फोकस करना, और 10th वाले जितने भी हैं उनको तो स्पेशल सैल्यूट है गाइज। और इन्जॉय करना इस क्लास को। ये क्लास, इस क्लास की जो बात है वो किसी और क्लास में ना मिलने वाली आपको। और जितने भी 11th क्लास मेरे फ्रेंड्स हैं गाइज, वो बता देना कैसी लगी आपको अपनी 10th क्लास। क्या आपको वापस जाना चाहते हो या फिर 11th से ठीक है। मुझे तो बड़ा नहीं होना, ऐसा लग रहा है हम कितने बड़े हो गए हैं। 11th कहाँ पर, 10th तक तो हम बच्चे थे, ऐसा लगता था 10th में बड़े हैं भाई, बोर्ड्स आ जाएंगे, करना वरना कुछ नहीं था गाइज, वो तो अच्छा था। तो बातें बातें बस में बहुत करूँ ना, लेक्चर स्पेशली एक वीडियो स्टार्ट करनी थी 5-6 मिनट की शूटिंग, फैज़ा आएगी आध घंटे की शूटिंग, जैसे कि अभी मैंने इतने लेक्चर फाड़ दिए तुम्हें। और करना कुछ नहीं था, बस दिखाना था कि आज हमने क्या क्या किया। एक टिक का पूरा डे बना दिया। इसलिए तो गाइस मैं डिबेटर हूँ, और किस लिए डिबेटर से ही होते हैं, एक पॉइंट मिल गया और इसी चीज़ों को कलेक्ट करते 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 पूरे 1 घंटे की स्पीच हो जाती है। तो गाइस फाइनली मैं छत पर पहुँच चढ़ चुकी हूँ, और मेरे नीचे देख रहा हूँ सीढ़ी कितनी नीचे है। ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं सीढ़ी। और ये बताओ सीढ़ीदार सोपान खेती किस स्टेट में होती है, किस जगह पे होती है। बोर्ड्स के लिए तो अपने प्रिपेयर किया ही होगा, भी ना मुझे छुप छुपा के करनी पड़ती है, आप समझ नहीं पाओगे तो मैं क्या ही बताऊँ अभी आपको। ठीक है, तो वेट, आज की छुट्टी मुझे इस वजह से लेनी पड़ी, घर पे ज़्यादा ही काम था, फिर आप देख सकते हो। तो गाइज आप चल रहे हैं नीचे, लेट्स गो। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, और पीसफुल साउंड है। ठीक है, तो गाइज आज हमने यही काम किया था यहाँ पे अपना। कल वो छत पक्की हो जाएगी, उसके बाद फिर दिखा दूँगी आपको जो भी होगा। अब अपना प्रॉपर स्टडी रूटीन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, बस कुछ दिनों की दूरी फिर हो जाएगी अपनी स्टडी पूरी। मतलब जितने भी बैकलॉग्स हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। और अभी मैं एक एक सीढ़ी क्रॉस कर करके जा रही हूँ, देख रहे हो मेरे पीछे की सीढ़ी गाइस, पैर में लगी। तो अभी के लिए इतना ही,
बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।